सीएम योगी ने बीजेपी समर्पण कोष में दान की 1 महीने की सैलरी, बाकी मंत्रियों को भी दिया निर्देश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव न करवाने पर ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव न करवाना केंद्र सरकार की कश्मीर नीति की विफलता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे 10 जनपद। सोनिया गांधी के आवास पर अब से थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा, मैं 14 बार चुनाव लड़ ही चुका हूं, इसलिए मैंने महसूस किया कि ये चुनाव न लड़ने का फैसला करना ही सही होगा। 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत में ये चार्जशीट दायर की गई है। पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आधारित पुस्तक केशव की विकास दृष्टि नामक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। उप मुख्यमंत्री पर एक किताब लेखक जितेंद्र चतुर्वेदी ने लिखी है। किताब का विमोचन गोवर्धन पी झड़फिया और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी ने किया। सुपरस्टार सलमान खान तकरीबन 20 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम करने जा रहे हैं। ये एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म होगी। सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में सलमान के साथ होंगे। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकती है। बॉलीवुड एक्टर डांसर प्रभु देवा को राष्ट्रपति ने दिया पद्मश्री अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। मिर्जापुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल। हादसे के वक्त गड़बड़ धाम से ट्रैक्टर ट्रॉली दर्शनार्थियों को लेकर वापस लौट रही थी। प्रयागराज संगम क्षेत्र में प्रशासन ने चलाया सफाई अभियान। प्रशासनिक अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर संगम क्षेत्र के घाटों की सफाई की। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम। राधा कुंड के मैत्री विधवा आश्रम में खेली गई होली। विधवा महिलाओं ने रंग फूलों से होली खेली। बस्ती में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीएम राजशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएम ने बताया, चुनाव में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए 15 फ्लाइंग स्क्वाड, 5 व्यय प्रेक्षक और 5 वीडियो निगरानी समिति करेगी काम। साथ ही हर विधानसभा में रहेंगे 3 फ्लाइंग स्क्वाड। देवरिया में डीएम ने बिना हाथ पैर की एक 18 साल की लड़की को वोटर आइकॉन बनाया, जो जिले के सभी विधानसभाओं में घूम घूम कर वोटर्स को मतदान में भाग लेने की अपील करेंगी। नोएडा में आचार संहिता लागू होने पर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में नेताओं की लगी होर्डिंग्स को हटाया। हजारों की तादाद में प्राधिकरण की टीम ने होर्डिंग्स उतारे। प्रयागराज के इलाहाबाद सीट से बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्त के बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्त के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते प्रत्याशियों ने वोटिंग बंद कराई। वहीं नाराज प्रत्याशियों ने वोटर लिस्ट में वोटिंग रूम में फेंके, साथ ही चुनाव निरस्त किए। लखनऊ में महाप्रबंधक उत्तर रेलवे टीपी सिंह ने सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग में वार्षिक निरीक्षण किया। साथ ही महाप्रबंधक ने आलमबाग वर्कशॉप में स्क्रैप मटेरियल द्वारा बनाए गए सुखोई विमान का अनावरण भी किया। बिजनौर में जंगली हाथी ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से जिप्सी को पलटने की कोशिश की। बाल बाल बने सभी पर्यटक। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में 3 मंचलों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की। छात्रा के भाई ने छेड़खानी का विरोध किया तो मंचलों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक छात्रा घायल हो गई। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गोंडा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। तीनों लोगों के शव पुलिया के नीचे पड़े हुए मिले। बाइक के नीचे दबे मिले हैं तीनों शव। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी की यमुना नदी के किनारे काली माता मंदिर में एक मासूम की साधु ने नरबली देने की कोशिश की। मासूम की चीख सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और साधु को जमकर पीटा। वहीं साधु की इलाज के दरमियान मौत हो गई। मुरादाबाद में डीएम ने राजनीतिक दलों और नेताओं के सभी पोस्टर होर्डिंग्स हटवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद हरकत में आए निगम प्रशासन ने शहर से बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स हटवाए।
कौशाम्बी में यमुना किनारे काली माता मंदिर में एक मासूम की साधु ने नरबली देने की कोशिश की। मासूम की चीख सुनकर गांव वाले वहां पर इकट्ठा हुए। साधु की जमकर पिटाई की। साधु की इलाज के दरमियान मौत हो गई है। कानपुर देहात मैकेनिकल बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा। एक मजदूर आग में झुलसा, हालत गंभीर। फैक्ट्री के मालिक और कर्मचारी फरार। मानकों को ताक पर रखकर चल रही थी फैक्ट्री। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में कार और बाइक टकराने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कार सवार युवकों ने बाइक सवार को पीटा। पीड़ित ने कार सवार युवकों पर बच्चे के अपहरण करने का आरोप लगाया। गोरखपुर के तारामंडल इलाके में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार ने मौके पर कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस समेत स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में ब्रजवशी पेपर मिल में लगी आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। आसपास की कंपनियां खाली कराई गई। प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र में अमूल एजेंसी का एजेंट बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा था। बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे। तमंचे के बल पर अमूल एजेंसी के एजेंट से 10,30,000 की लूट की घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। उन्नाव में पेट्रोल पंप मालिक से दिन दहाड़े लूट। बेखौफ बदमाशों ने 8,63,000 लूटे। विरोध करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को भी गोली मारी। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आसपास के गांव में भी मिला मिलावटी शराब पीने से इसी थाना क्षेत्र के ही खदरी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। गोरखपुर पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने कार से अवैध शराब की 350 बोतलें बरामद की। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में स्टैचू बनाने के कारखाने में भीषण आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी। पतली गलियों में नहीं जा पा रही थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। पुलिस आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। बागपत पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 7 वाहनों को भी बरामद किया। मथुरा के डाकघर में विदेशी महिला ने हंगामा किया। पार्सल के रुपए मंगाने पर किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस। महिला और डाककर्मी को पुलिस थाने ले आई। झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के मेन बाजार में गैस रिफिलिंग करते समय छोटा सिलेंडर फटा। सिलेंडर के फटने से आग लग गई। आग की चपेट में एक महिला समेत 4 लोग झुलसे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देवरिया जनपद के रहने वाले लाल शहीद विजय मौर्य की पत्नी विजय लक्ष्मी को राज्य सरकार की तरफ से नौकरी मिल गई है। जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कलेक्ट्रेट के नासिर कक्ष से कनिष्ठ लिपिक का पदभार उन्हें सौंपा। सिद्धार्थनगर के बासी कस्बे में सूदखोरों के उत्पीड़न से परेशान 52 साल के अधेड़ ने आत्महत्या की। मृतक के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। कानपुर के चकेरी में लाल बंगला गोदाम में एफडीए टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दरमियान टीम को गोदाम से लाखों का एक्सपायरी डेट का माल बरामद हुआ। होली के त्योहार के मद्देनजर माल खपाने की हो रही थी तैयारी। गोदाम मालिक मौके से फरार। कासगंज में पुलिस ने शातिर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से एक तमंचा, कारतूस और इको कार बरामद। आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने को लेकर कानपुर जिला प्रशासन सख्त हुआ। डीएम एसपी ने खुद सड़कों पर निकलकर शहर के चौराहों पर लगी होर्डिंग्स, बैनर हटवाने का अभियान चलाया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ। वहीं पुलिस ने 3 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया। कानपुर शहर में सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर भड़की मेयर। नगर निगम की जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को मेयर ने खुद गिरवाया। निर्माण कर रही संस्था के लोगों को चेतावनी दी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक फौजी के घर पर लूट की। लाखों की नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार। फौजी का परिवार शादी समारोह में गया था। भारत में 90% लोग गुस्सा होने पर खाना नहीं खाते। गोल्डी मसाले में बने खाने से